नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु व न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम केतु का अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव जो कन्या राशि के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। उनकी भी काफ़ी डिमांड थी कि कन्या राशि पर काफ़ी वीडियो बनाएं। केतु का प्रभाव अनुराधा नक्षत्र में कन्या राशि पर कैसे पड़ेगा, ये आज हम आपको यूट्यूब के माध्यम से बताने जा। देखिए, केतु जो है अनुराधा नक्षत्र में इस समय संचार कर रहा है। आपको मालूम ही है, अनुराधा नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र माना जाता है, काफ़ी अच्छा नक्षत्र माना जाता है, एक बैलेंस नक्षत्र माना जाता है और नेम फेम सक्सेस में इस नक्षत्र का काफ़ी रोल माना जाता है। और नॉलेज के मामले में, इंट्यूशन के मामले में अनुराधा नक्षत्र बहुत ही बढ़िया माना जाता है। तो अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र, जैसे केतु परिवर्तन हुआ है तो शनि के नक्षत्र में केतु का प्रभाव आपके ऊपर कैसे पड़ने वाला है। देखिए, कन्या राशि की अगर बात करें, कन्या राशि बुध प्रधान राशि है और इस समय केतु आपका तीसरे भाव से ट्रांजिट कर रहा है। तीसरा भाव आपको मालूम ही है कि पराक्रम का होता है, आपके भाई मित्रों का, कम्युनिकेशंस का, आपके इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू और आपका छोटी यात्राएं जो आप करते हो उसका भी माना जाता है तीसरा भाव। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है तीसरा भाव, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस पावर इंसान की पता लगती है कि उसके अंदर बचाव में ताकत कितनी है। और कहते हैं कि तीसरे भाव में अगर राहु हो तो बहुत ही अच्छा फल देता है, ऐसा शास्त्रों में, ज्योतिष के शास्त्रों में वर्णन है। तो केतु हालांकि ऑपोजिट साइड पे बैठा हुआ है, राहु उसके ऑपोजिट साइड बैठा हुआ है। केतु तीसरे भाव में जो आपके अभी तक आपके भाई मित्रों के साथ आपका रिलेशन, आपका जो दूरियां बन गई थी उसको ये क्लोज लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि केतु शनि के नक्षत्र में और शनि आपका 5th हाउस में, जो आपके अंदर एक नेगेटिव विचार उत्पन्न हो रहे थे रिलेशंस के मामले में, वो अब आपके धीरे धीरे रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगी। क्योंकि 5th हाउस जो बुद्धि में जो आपका शनि बैठा हुआ है, आपको शनि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो आपके कम्युनिकेशंस गैप हैं उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। कई बार क्या होता है कि कम्युनिकेशंस हम नहीं करते हैं एक दूसरे से और अपने ही मन में हम वहम पार लेते हैं और वही बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता है, जिसकी वजह से आपको नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है और आपके विचार वैसे ही बनने शुरू होते हैं, तो रिलेशंस में खटास आनी शुरू हो जाती है। तो केतु तीसरे भाव में आपके जो स्पेशल खाना होता है भाई मित्रों का, उसको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आप देने वाला है। क्योंकि केतु की खासियत होती है, जैसे नक्षत्र बदलता है तो केतु उन चीज़ों को चेंज लाने की कोशिश करता है, क्योंकि शनि के अधीन चलते हैं ये दोनों ग्रह। और केतु जो है एक धार्मिक ग्रह माना जाता है, स्पिरिचुअलिटी में केतु का बहुत बड़ा रोल है। और आपको मालूम है कि जब हमारे लाइफ का अंतिम पार्ट होता है वो केतु के द्वारा ही हमें मोक्ष भी मिलता है। केतु एक बड़ा अच्छा प्लेनेट माना जाता है। ऊपर का धड़ राहु का होता है, नीचे का धड़ केतु का माना जाता है। हालांकि केतु का सिर नहीं है, दिमाग नहीं है, उसके अंदर सोचने की पावर नहीं है, लेकिन दिल है। वो जब भी काम करता है अपने दिल से करता है, इसलिए केतु का प्रभाव जो है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्रों में वर्णन है। तो केतु जो है तीसरे भाव में आपको एक तो यात्रा देगा। आप जैसे भाई मित्रों के साथ यात्रा करना चाहते हैं, कहीं स्पिरिचुअलिटी की, धर्म की यात्रा, उसका प्रभाव केतु का आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि शनि के नक्षत्र में होने से आपको बच्चों के ऊपर जो स्टडी का प्रभाव देखने को, अगर आप शादीशुदा हैं तो बच्चों के ऊपर आप स्टडी का कंसंट्रेट लेकर चलोगे। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप अपने जीवन में अब जैसे आप तरक्की के मार्ग ढूंढोगे, कोई ना कोई नया क्रिएटिव विचार आपके माइंड में आएंगे, क्योंकि शनि आपका 5th हाउस में स्वयं राशि में बैठा हुआ है। शनि आपका बहुत अच्छे स्थान पे बैठा हुआ है, पंचम भाव में, आपको सेल्फ क्रिएटिविटी के द्वारा आपके धन को अर्जित करवा रहा है। पंचम भाव में जब शनि होता है तो बंदा अपने बलबूतों पे स्टैंड होता है लाइफ में, और शनि की दृष्टि भी लाभ भाव पे पड़ रही है। और केतु की खासियत होती है कि केतु कई बारी हमारे लाइफ में उन चीज़ों से छुड़वाने की कोशिश करता है जो कि आपके जिसको प्रभु नहीं चाहते हैं कि आपको उससे नुकसान हो, लेकिन ये बाद में हमें पता लगता है। तो ऐसे कुछ मित्र हैं आपके, ऐसे कुछ रिलेशन हैं जो आपके साथ नहीं, आपकी ट्यूनिंग बन पा रही, उनसे आपको कहीं ना कहीं ये आइसोलेट कर रहा है केतु यहाँ पर। केतु की पांचवी दृष्टि आपकी जो पड़ रही है वो आपकी 7th हाउस पर पड़ रही है, जो आपका मीन राशि है 7th हाउस की, वो लाइफ पार्टनर की राशि है अगर आप शादीशुदा हैं। यहाँ पर जो दृष्टि केतु की पड़ रही है तो लाइफ पार्टनर के साथ आपकी यहाँ पर दूरियाँ बनी हुई हैं, लेकिन अब ये दूरियाँ आपकी कम होती चली जाएंगी। इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा केतु, क्योंकि गुरु की राशि पर दृष्टि जारी है। और
दूसरी बात यह है कि डेली रूटीन वर्क अगर आप जॉब करती हैं या बिजनेस करते हैं कन्या राशि वाले, केतु उसमें चेंज लेके आएगा। आपको डेली रूटीन वर्क में आपकी मेहनत करवाएगा केतु, क्योंकि शनि के नक्षत्र में, शनि एक हार्ड वर्कर प्लैनेट माना जाता है। तो केतु की दृष्टि जो 7th हाउस पे पड़ रही है, आपके अंदर डेली रूटीन वर्क करने की एक भावना उत्पन्न होगी, क्योंकि मंगल की तरह केतु एक्ट करता है, इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। केतु की 7वीं दृष्टि आपकी भाग्य पर भी पड़ रही है, वहाँ पर राहु ऑलरेडी उच्च का बैठा हुआ है। देखिए, भाग्य पर आपके राहु की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि राहु आपको भाग्य दे रहा है यहाँ पर, और आप यात्रा भी कर रहे हैं, पहाड़ों की यात्रा कर रहे हैं, दूसरे स्थान का परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं, इसमें आपको फ़ायदा दे रहा है। केतु की दृष्टि जो आपकी 9th हाउस पर पड़ रही है, तो पिता के साथ जो आपके संबंध विच्छेद हो गए थे, अब वो केतु उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, और धार्मिक यात्राओं में भी इसका प्रभाव रहेगा। कोई स्पिरिचुअल गुरु आपको इस टाइम पे मिलेगा, क्योंकि केतु का अनुराधा का नक्षत्र 8 फरवरी 2022 तक चलेगा, उसके बाद ये विषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा। तो अभी चौथे चरण में चल रहा है, इसी तरह तीसरा, दूसरा और पहला चरण इसका आएगा। आपको नेम फेम सक्सेस देगा, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र इसी नक्षत्र का इसका रोल माना जाता है। अब केतु की जो दृष्टि पड़ रही है, वो आपकी कर्क राशि पर, लाभ भाव पर पड़ रही है। आपको धन लाभ अचानक से मिल सकता है, बड़े भाई से आपको सपोर्ट मिल सकती है, आपके बड़े भाई या बड़े जैसा भाई आपको लाइफ में सपोर्ट करेगा, आपकी तरक्की में भी उसका योगदान कहीं ना कहीं रहेगा। आप ये चीज़ें देख लेना, आपके साथ होने वाली है। और केतु जो कर्क राशि पर इसकी दृष्टि है, मदर की हेल्थ को भी इम्प्रूवमेंट करेगा। मदर की हेल्थ, मदर से आपको हेल्प मिल सकती है, मदर आपको सपोर्ट करेगी। कोई पैतृक संपत्ति में भी आपको मदर के द्वारा कोई ना कोई गेन मिल सकता है। तो मदर की राशि पे इसकी दृष्टि है, तो मदर की राशि यानी कि चंद्रमा पे दृष्टि होने से केतु की, ये आपको अचानक से मित्रों के द्वारा धन भी दे सकता है। मित्र आपके यहाँ पर भाई आपके सपोर्टिव रहने वाले हैं। जो पिछला टाइम ज्येष्ठा नक्षत्र में था वो इतना सपोर्टिव नहीं था, लेकिन अब ये केतु का टाइम आपको सपोर्ट मिल रही है यहाँ पर। खासकर आपको केतु, क्योंकि तीसरे भाव में गले का होता है, गले के रोग यहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं। खट्टी चीज़ों से, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों से परहेज रखना है। स्वास्थ्य में आपको किसी तरह से लापरवाही नहीं करनी है। कोई भी एकदम से जैसे आप घूमने जाते हैं तो एकदम से आप चीज़ों को ओपनली मत लेना कि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि इन्फेक्शन अभी भी है मार्केट में। तो इसी तरह से आपको पूरा ही गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है। ये आपको इंडिकेट कर रहा है केतु, क्योंकि तीसरे भाव में है। गले के रोग को भी ये कई बार पड़ जाता है, क्योंकि शैडो प्लैनेट है। शैडो प्लैनेट की छाया जब आती है तो एकदम से आती है, तो इसलिए ये इसका जो प्रभाव है दोनों एंगल से आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात ये कि ये शनि के नक्षत्र में छठे भाव की राशि भी शनि की है। आप कर्जे को डिक्लाइन करने की कोशिश करोगे, अगर आपने कर्जा लिया है, आप जैसे शत्रुओं पर हावी हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि तीसरे भाव में होने से केतु आपको कंपटीशन से भी विनिंग कराएगा। आपकी यात्रा से आपको धन अर्जित होगा। आप एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा से आप अपने बिजनेस को प्रमोट करोगे। ये केतु का प्लस पॉइंट यहाँ पर देखना। केतु को कंट्रोल करने के लिए, जैसे आपकी महादशा अंतर दशा चल रही है, लगन चार्ट हमें नहीं मालूम, लेकिन केतु को कंट्रोल करने के लिए आपको गणेश जी की उपासना, उसकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी इसके कारक देवता भगवान माने जाते हैं। और आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में गणपति बाबा की, मोरिया की बहुत पूजा होती है, और वहाँ पर लोगों के पास धन जो है काफ़ी आता है। तो गणेश जी के पास विघ्नहर्ता होते हैं, आपकी परेशानियों को दूर करने की इनके पास पावर है गणपति बाबा को। तो केतु का लिंक इसीलिए गणेश जी के साथ, काले कुत्ते के साथ भी माना जाता है, डॉग्स के साथ भी केतु का लिंक माना जाता है। केतु एक बहुत शुभ प्लैनेट है। केतु की सिर्फ एक ही खासियत होती है कि वो जिस भाव में बैठता है उस घर को आपको छुड़वाने की कोशिश करता है। तो ऐसा नहीं है कि केतु बुरा प्लैनेट है, शैडो प्लैनेट है, उसका प्रभाव मैलेफिक होगा। केतु का प्रभाव जब आता है ज़िंदगी में तो अचानक से, क्योंकि इसकी महादशा बहुत शॉर्ट होती है, मंगल की तरह होती है, राहु की तो लंबी होती है, लेकिन केतु की मंगल की तरह महादशा होने से आपके जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन अचानक से लाती है। आपने देखा होगा जो सन्यासी जो लोग होते हैं, जो स्पिरिचुअल जो दुनिया से कटकर आध्यात्मिक की दुनिया में चले जाते हैं, उनका केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा उनके ऊपर होता है। तो केतु का अगर आप मिस यूटिलाइज़ करेंगे तो केतु का प्रभाव मैलेफिक हो जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।